विप्र सुदामा बसत है सदाया पुनो धाम। पोरबंदर गुजरात में भगवान कृष्ण के बाल सखा सहपाठी सुदामा रहते थे भाई। विप्र सुदामा बसत है सदा पुने धाम। उसके सुंदर एक पत्नी थी सुशीला, क्या नाम थी? सुदामा जी की सुंदर पत्नी सुशीला थी। उसके 4 बेटे भी थे। सुंदर अपने परिवार के साथ भगवान का नाम लेते थे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, और अपने परिवार को पालते थे। पर सुदामा में एक सुंदर गुण थे सुदामा के, क्या कि वह कभी मांग कर नहीं खाता था। सुदामा का क्या नियम था कि मांग कर नहीं खाता था, जो दे दे वो ले लेता था, केवल हरे कृष्ण करता था। ऐसा सुदामा था मेरे भाई। विप्र सुदामा बसत है सदा पुने धाम। भिक्षा करी शिक्षा देत भोजन कर, लिए जपत हरि नाम। हमेशा हरे कृष्ण करता रहता था। और कई बार याद रखना कि व्यक्ति के जीवन में यदि भाग्य में धन ना होना भैया तो व्यक्ति को धन नहीं मिलता। सुदामा के पास बेटे थी, पत्नी थी, सब कुछ था, बस धन नहीं था। क्या नहीं था? सुदामा केवल धन नहीं था भैया, गरीब था बेचारा। और ऐसे जीवन में मोड़ आया कि सुदामा को एक दिन कुछ भी नहीं मिला। उसके भाग्य में धन नहीं था, कुछ भी नहीं मिला, पर भी सुदामा कहता था कोई बात नहीं, यदि भगवान ने भूखा उठाया है तो खिला के ही सुलाएगा। राधे राधे। ऐसे भगवान पर विश्वास था उसे। 3 दिन बीत गए थे भैया, घर में चूल्हा भी नहीं जला था, एक अन्न का दाना नहीं मिला था सुदामा को। सुदामा बैठी थी, अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए थे। सुशीला ने कहा, कही सुदामा एक दिन कृष्ण हमारो मित्र, बाल विनोद सखा कियो ऐसो परम विचित्र। एक दिन सुशीला से बैठकर कहता था कि क्या बताऊं रे सुशीला, हमारा एक मित्र है कृष्ण, वो हमारे ऐसे मित्र हैं कि वो जीवन में कभी भी कोई भी दुखियों के एक बार भी दुखिया उसका नाम ले उसके दुख को हर लेता है। तो सुशीला बोली, स्वामी क्या हम दुखी नहीं हैं? क्या हमारे जीवन में दुख नहीं है? तो बोले है, जीवन में दुख है, पर मैं मित्र हूं। क्या हूं? सुदामा कहता है, धीरज धर्म मित्र ययो नारी, आपत काल परखी चारी। धर्म की परीक्षा तब होती है सुशीला जब व्यक्ति के जीवन में दुख आता है। राधे राधे। श्याम से मिला दे। और जो व्यक्ति दुख आने पर भी धर्म का त्याग न करता हो वही सच्चा इंसान है। इंसान के जीवन में धैर्य, जब जीवन में कठोर संघर्ष आ जाए, व्यक्ति को लड़ना हो, अपने जीवन से लड़ना हो, अपनी तकलीफों से लड़ना हो, और उस समय व्यक्ति का धैर्य की परीक्षा होता है, और जो उस समय तकलीफों में भी अपना धैर्य नहीं छोड़ता वो सच्चा इंसान है। मित्र वो होता है सुशीला, यदि कहीं वो गरीब है तो अपने मित्र के पास कभी अपनी गरीबी ना दिखाए। वो गरीब होकर भी अपने मित्र को यदि कोई तकलीफ हो और मित्र बोले तो उसकी सहायता कर दे। राधे राधे। वो मित्र है। और नारी की भी परीक्षा होती है। किसकी? पत्नी की भी परीक्षा पति में होता है। ऐसा नहीं है कि जब तक पति के पास पैसा है तब तक पति के साथ रहो, और पति के पास पैसा खत्म तो रिश्ता खत्म। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। याद रखना, आप पैसे से प्रेम नहीं, आप पति के लिए आए हो। किसके लिए आए हो? एक नारी पैसे के लिए नहीं आता भैया,
याद रखना, व्यक्ति के जीवन में दुख कब आ जाए कोई नहीं जानता। हम सब चाहते हैं कि मेरा पति अच्छा हो, आपका विवाह अच्छे घर हुआ है और 2 साल बाद 5 साल बाद यदि उस पति के साथ कोई घटना हुआ तो कैसे करोगे? आपने तो अच्छा ढूंढा था ना। तो याद रखना, तुम्हारे अच्छा या बुरा ढूंढने से कोई अच्छा बुरा नहीं होता। इसलिए आपने अपने भाग्य में जो है उसे स्वीकार कर लेने चाहिए। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परखी हो चारी। आज सुशीला को जब बताई थी, सुशीला बोले स्वामी ठीक है आप मांगना मत प्रभु, पर कम से कम अपने मित्र के पास जाओ तो सही। यदि आप जाओगे तो कुछ तो हमारे दुख दूर होंगे। मित्र हैं, आपके दुख को दूर करेंगे। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। सुशीला कह रहे हैं यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। सुखकारी प्रभु दुखहारी प्रभु, दुख दूर करेंगे कभी न कभी। आज सुशीला के कहने पर सुदामा कहता है ठीक है, पर याद रख सुशीला, जब तक मेरे हाथ में कुछ ना हो मैं अपने मित्र को कैसे मुंह दिखाऊं? अरे मित्र के पास जाओ तो कुछ सम्मान से कुछ लेकर जाओ, गरीब बनकर कभी नहीं जाना चाहिए। और सुदामा कहते हैं कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या लेकर जाऊं? तो उसी समय ना सुशीला कहती है यदि आप जाएं तो मैं कुछ व्यवस्था कर दूं स्वामी। सुशीला कहती है भैया, एक के घर चावल निमार ले गई है सुशीला। क्या गई? देखिए सच्चा इंसान वो है जो फोकट में नहीं खाता मेरे भैया। राधे राधे। सच्चा इंसान वो है जो मेहनत का खाता हो। सुशीला बोली मैं किसी के घर व्यर्थ का नहीं मांगूंगी, मैं काम करके लाऊंगी। सुशीला जाकर चावल निमारती है और उसी चावल में जो हम लोग क्या बोलते हैं उसका निकलता है, जो छिलका चावल का छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, कोढ़ा। राधे राधे। उसी भूसी को वो लाकर उसी को निमार कर उसके कंकड़ और पत्थर को एक पोटली में बनाती है और उसी पोटली में बनाकर सुदामा को कहते हैं स्वामी आप ये मेरे मेहनत का है, इसे लेकर आप जाइए। बोली सुदामा महाराज की जय हो। स्वामी सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन जीवन तो सुदामा के जैसे होना चाहिए। सुदामा संत है। क्या है? जो हर हाल में खुश रहता है उसे संत कहते हैं। क्या कहते हैं? और जीवन में हमेशा संत की तरह जियो। और मैं निवेदन करूं जीवन में आप 4 का चरण कभी मत छोड़ना। कितने का? पहला संत, क्या? दूसरा ग्रंथ, तीसरा महंत और चौथा पंथ। राधे राधे। संत का चरण कभी मत छोड़ना भैया। जो संत के चरण में रहेगा वो जीवन में कभी दुखी नहीं होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जो ग्रंथ के चरण में रहेगा, जो जिस धर्म को मानता हो वो अपने धर्म के ग्रंथ को सम्मान करे। जो ग्रंथ का सम्मान करता है वो कभी दुखी नहीं होगा। पंथ, जो अपने पंथ में रहता है, जो जिस पंथ का है, जो जिस जाति का है, जो जिस धर्म का है, जो व्यक्ति अपने पंथ का स्वीकार करता है वो जीवन में कभी नहीं बिगड़ता। राधे राधे। उसको कोई नहीं बिगाड़ सकता, याद रखना। तो विचार करिए क्या क्या? संत, ग्रंथ, पंथ और महंत। कभी भी अपने गुरुजनों का त्याग मत करना। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। और ऐसा करने वाला जो हमेशा धारण करता है कभी दुखी नहीं रहता। आज मेरा सुदामा संत है भैया, और संतों से सीख लेना चाहिए कि खुश कैसे रहना चाहिए। अरे हर हाल में खुश रहना। क्या? हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख लाए। हर हाल में खुश रहना संतों
जाए, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, महफिल में जुड़ा रहना, महफिल में जुड़ा रहना, महफिल में जुड़ा रहना, महफिल में जुड़ा रहना, अरे संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, महफिल में जुड़ा रहना संतों से सीख जाए, महफिल में जुड़ा रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। किससे सीखना है? संतों से। संत हमें हर हाल में खुश रहना सिखाते हैं, महफिल में जुदा रहना। याद रखना भैया, जो संत होते हैं ना, उसको ये महफिल से कोई रंग चढ़ने वाला उसको कोई रंग नहीं होता। कौन है क्या है उसे कोई मतलब नहीं, उसे तो केवल एक का ही रंग चढ़ता है। किसका? राम का। राधे राधे। हाँ, महफिल में जुदा रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। ये संत है भैया, सुदामा मेरे संत थे भैया। उसको जो भी मिलता था प्रसन्न। भगवान को कभी नहीं कहता था कि मैं दुख हूं। भगवान को कहता था, प्रभु मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पर पत्नी के कहने पर, पुत्र की चिंता करके आज मेरा सुदामा अपने मित्र से मिलने जा रहा है। हाथ में कांख में पोटली दबाया हुआ है। आज मेरा सुदामा धीरे धीरे बढ़ रहा है। और बताएं भैया एक बात, जो अपने जीवन में दुख से भागता हो उसे कायर कहते हैं। क्या कहते हैं? कायर वही है जो अपने जीवन में दुख से भागता हो। झंझट से भाग जाना है काम कायरों का, झंझट से भाग जाना है काम कायरों का, और झंझट में बच के रहना। जो लाखों झगड़ा झंझट हो रहा है और वहां रहकर भी जो उससे बच जाए, झंझट में बच के रहना संतों से सीख जाए, झंझट से बच के रहना। संत के लक्षण नहीं होते भैया किसी को झंझट में पड़ना, किसी से झगड़ा करना, ये संत का काम नहीं। संत का काम है झगड़ा हो रहा है उसे सुलझाना। राधे राधे। अब ये नहीं कि संत है जब झगड़ा हुआ तो खुदा ही वहां लाठी धर के भिड़ गया, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ऐसे संत नहीं होने चाहिए, ये संत के लक्षण नहीं है। और बहुत सुंदर बात कहते हैं, अंतिम बात किसी संत ने कहा, मरने के बाद मुक्ति सब लोग हैं बताते। आज तक सब लोग यही कहते हैं कि मरने के बाद मुक्ति मिल जाती है,
मरने के बाद मुक्ति सब लोग हैं बताते, पर जीते जी मुक्त रहना कैसे? अरे मरकर तो सभी झंझट से दूर होते हैं भैया, और जो जीते जी मुक्त हो जाए ऐसा कौन है? अरे जीते जी मुक्त रहना बाबू, जीते जी मुक्त रहना, जीते जी मुक्त रहना, संतोष सीख जाए, 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 हर हाल में खुश रहना, संतोष सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, संतोष सीख जाए, हर महफिल में जुड़ा रहना, संतोष सीख जाए, महफिल में जुड़ा रहना, संतोष सीख जाए, जीते जी मुक्त रहना, संतोष सीख जाए, जीते जी मुक्त रहना, संतोष सीख जाए, हर हाल में खुश 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 रहना, संतोष सीख जाए। आज मेरा सुदामा ना होठों पर मुस्कुराहट लिया हुआ जा रहा है, कांख में पोटली दबाया हुआ है, और हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, मुख में भगवान का नाम है, और कांख में क्या है? चावल की पोटली है। चेहरे पर कोई दुख नहीं है, इसलिए जीवन में कभी भी गरीबी पर दुख मत होना। और सुदामा तो एक बात भी बोलते थे भैया, सुदामा कहते थे कि देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे। इस संसार में गरीबी भी ना वाकई में बहुत बड़ी कष्ट है भैया, बहुत बड़ा कष्टदायी है ये गरीबी जीवन। देने वाले किसी को गरीबी न दे, क्या दे दे? मौत दे दे भले, मर जाना भैया, पर ये गरीबी ना बड़ी दुखदायी है, क्योंकि जो गरीब होता है ना वो जानता है कि कितना दुख होता है गरीबी से। पहले तो भैया क्या बताएं, पहले ना ऐसे अकाल पड़ते थे कि जिसके पास संपत्ति होती थी वह भी खाने को तरस जाता था। पहले अकाल पड़ता था, अब तो नहीं पड़ता। एक बार तो ऐसे अकाल पड़ा था, बोलते हैं कि उस समय खाने के लिए कुछ भी नहीं था, केवल नीम की डाली पर करेला बस फला हुआ था। क्या राधे राधे, क्या फला था? हमारे बाबा जमाने में ऐसी अकाल पड़ी थी कि वहां पर कुछ भी नहीं था, केवल फल में करेला था। क्या था? सारे किसान पानी का इंतजार करते रहते थे कि कब पानी की एक बूंद गिर जाए तो हमारा फसल हो जाए, पर दुकाल था भैया, फसल ही नहीं हुआ, तो लोग करेले को खा खा कर जीवन जिए हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और हम तो कहते हैं भैया ऐसा अकाल दुकाल कभी मत पड़े,
और तभी तो एक जने बहुत सुंदर छत्तीसगढ़ के कवि हैं, वो लिखे थे क्या, नीम के डाली में चढ़े करेला के नाम, नीम के डाली में चढ़े करेला के नाम, और ठगवा सही पानी हठग दिस मुरधर रोवे किसान, ए विधाता गमोर कैसे बचाओ परा। सब बहुत रोते थे भैया, और करेले को बस खाना नसीब में था। ऐसा जीवन में हमारे दादा बाबाओं ने देखा है। संपत्ति वाले के घर में कुछ नहीं था, इतना अकाल दुकाल पड़ गया था। तो इसलिए जीवन में ना ये गरीबी भी बड़ा दुखदाई है भैया। और आज के समय में किसी को ऐसे गरीबी ना देखना पड़े, और भगवान की कृपा है कि आज के समय में सब अपने घर में अच्छा खा पी रहे हैं। राधे राधे। आज के समय में कोई गरीब नहीं है भैया, और भगवान करे कि कोई गरीब हो भी ना, सब दो चार मेहनत करें, पैसा कमा ले, खाएं, अपने परिवार के साथ खुश रहें। आज मेरा सुदामा चल रहा है भैया, केवल हरे कृष्ण हरे कृष्ण।